अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आया आपके पास, अब आप इसे कैसे करते हैं देखिए, बताइए भाई। हरिओ जनता। यार कैप्टन अमेरिका नाम बता दो यार, ऐसे अननोन नाम से ना मजा नहीं आता। कैप्टन अमेरिका बोलना मतलब कितना अजीब सा लग रहा है। तुम्हें हो सकता है सुनने में बहुत प्राउड फीलिंग आ रहा हो, वैसे तो हमें भी बोलने में प्राउड फीलिंग आ रहा है। ऐसा लग रहा है फिरंगी क्लास अटेंड कर रहा है। फिरंगी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ पीजी सर। प्राउड फीलिंग तो हमारे लिए भी है वैसे, ये बात तो सही है, तो मैंने सोचा ही नहीं। ला 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 ला। धीरे धीरे से समय सीमा समाप्त हो चुकी है जनता। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इरेशनल फंक्शंस का इंटीग्रेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और इसी के साथ मामा जी ने आंसर दिया बॉम्बे। शादाब जी बोल रहे हैं आई ट्राइड एसओएस सब्स्टिट्यूशन। नाइस, मैं आपको कराऊंगा, देखो 2-3 तरीकों से करके बताऊंगा इसे। बॉम्बे लो आओ भाई आओ, देखो एक मेथड 1 क्लिक करने वाली बात है, क्लिक करने वाली, क्लिक करा कि नहीं करा, है ना। मेरे को इसे देख के, हालांकि अब देखो क्लिक कब करती है चीज, अब आज इसे देखने के बाद आपको हो सकता है आगे कभी आप इस तरह का क्वेश्चन करें तो क्लिक करे, तभी तो ये सब चीजें करने का फायदा होता है भाई। ये सब जो हम लोग अपन मेहनत कर रहे हैं आज 100 डेज की, इसको करने का फायदा कब है, जब आपने कोई नया मेथड देखा मास्टर को सॉल्व करते हुए और उसे आपने किसी और क्वेश्चन पे अप्लाई कर लिया, तो फायदा हो गया। तो हमें फायदा, क्योंकि हमारे पास एक डिफरेंट अप्रोच आ गई। एक अप्रोच तो मान लो हमारे पास थी सॉल्व करने की, बट एक डिफरेंट अप्रोच हमें मिल गई। तो जैसे मैं ये, क्योंकि मैं बहुत जगह पे लगा चुका हूं, इसलिए मैंने जब इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे लगा कि शायद मैं उसे लगा सकता हूं। किसकी बात कर रहा हूं, सुनना। 2x - 1 आंसर मैंने नहीं देखे थे, मैंने सिर्फ पहले इसे ध्यान से देखा। अंदर जो लिखा हुआ है ना x² - x, उसने मेरे से बड़े प्यार से आके बोला कि भाई तुम इसे परफेक्ट स्क्वायर बना तो सकते हो, एक बार ट्राई करते हैं। जब x² का लीडिंग कॉफिशिएंट 1 हो तो जो भी x का कॉफिशिएंट होता है उसके आधे के साथ परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। x का कॉफिशिएंट कितना है -1, उसका हाफ -हाफ के साथ आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, चिंता मत करो। आप जब इसका स्क्वायर खोल के देखेंगे तो x² और a² और 2ab की टर्म तो आपको दिख जाएगी, b² 1/4 नहीं दिखेगा, तो -1/4 लिख ले। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर आप इसमें 4 LCM लेके बाहर निकालने अंडर रूट के, तो 2 बन के ऊपर उचक के जाएगा वो। ध्यान से सुनना मेरी बात बहुत अच्छे से। 2 बन के ऊपर गया, dx ओवर 2x - 1 रूट अंडर 2x - 1 का होल स्क्वायर -1। रियलिटी में आपकी प्रिपरेशन तब बहुत अच्छी है जब आपको इसे देख के ये समझ में आता है, अरे ये तो sec इनवर्स 2x - 1 अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। sec इनवर्स 2x - 1 होल अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। sec इनवर्स, देखो मैं आपको, अगर आप लोग मन में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। बढ़िया चीज सिखा रहा हूं, बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया, क्योंकि आप बड़े हो गए हैं ये मान के। जनरली मैं 12-13 में भी नहीं बताता ये। कैन यू टेल मी द डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स मसाला? यस, मसाला इज कंसिडर्ड टू बी ए वेरिएबल क्वांटिटी। क्या आप मुझे sec इनवर्स मसाले का डिफरेंशिएशन बता सकते हैं? लोगों ने बोला हाँ, कोशिश तो कर सकते हैं। तो जवाब है ये 1/√2
माइसाला रूट अंडर माइसाला स्क्वायर -1। अगर इतना ही आंसर है तो फिर आपने चीजें कम सीखी। द कंप्लीट आंसर इज डी माइसाला। अरे माइसाले का भी तो कर भाई, मुझे क्या पता माइसाला कौन है। हाँ लेकिन अब मसाले की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, एनीथिंग, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आज उस मसाले की जगह 2x - 1 रखा हुआ है। इन केस ऑफ इंटीग्रेशन चेन रूल क्योंकि एप्लीकेबल नहीं होता। जहां तक बात डिफरेंशिएशन की थी, इसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हो, मैं चेन रूल से उसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा। लेकिन अगर बात इंटीग्रेशन की है तो x की जगह अगर लीनियर लिखा हुआ है तो काम चल जाता है। बस उसका इंटीग्रेशन लिखने के बाद जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना होता है। यही तो करना होता है यार, यही तो है जो इंटीग्रेशन के अंदर एक्स्ट्रा सीखा होता है। सही बात है क्या? हाँ लगा ले यार, मॉड लगा ले। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के टाइम में उसकी ज्यादा चिंता नहीं करता, डेफिनेट इंटीग्रेशन में चिंता करूंगा उस चीज की। मैं क्या पढ़ा रहा हूं ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग उसकी ज्यादा परवाह नहीं करते, अनलेस अनटिल कहीं पे क्वेश्चन के अंदर किसी ना किसी सूरत के अंदर उसने कुछ रेंज रूंज दे रखी हो तो, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ समझ में आया? तो ये किसका वो है भाई, इसका ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है? sec इनवर्स 2x - 1 होल अपॉन 2 x के कोफिशिएंट से डिवाइड प्लस c बाजे। दिस इज द आंसर। आंसर आ गया भाई। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं अरे यार मास्टर साले तूने क्लास में जब हमने वीडियो देखे, जिन्होंने वीडियो देखे है ना, तो वहां तुमने बोला है कि कभी भी अगर तुम्हें इस तरीके का इरेशनल फंक्शन दिखाई दे कि अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक लिखी हो, बाहर लीनियर लिखो, सॉस सब्स्टिट्यूशन विल डेफिनेटली हेल्प यू। लेकिन x को मत मानो सॉस और 1/t, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा काम क्यों कर रहे हो आप? x को 1/t मानने की बजाय 2x - 1 को उसके साथ लिखी कांस्टेंट चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए। जिसे आप सब्स्टिट्यूट करने की सोच रहे हैं उसके साथ कोई कांस्टेंट एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में लिखा हुआ है उसे मत छोड़ो। x को 1/t मानने से लाखों दर्जा बढ़िया 2x - 1 को 1/t मानना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में ये आपसे कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करता, तो फायदा उठाना। बात समझ में आई क्या? बोल भाई। डिफरेंशिएशन 2dx विल मूव इनटू -dt/t²। समझ रहे हैं? चल I विल गेट कन्वर्ट इनटू -½ ये -½ है ना, dt सब लिख दो पहले t²। 2x - 1 की जगह क्या लिखना है भाई? 1/t। चल भाई रूट अंदर क्या लिखना है? अंदर क्या लिखना है? x² - x। थोड़ा सा 2-4 ग्राम का दिमाग लगा लिया मैंने, हल्का सा। ऐसे दिमाग लगाना कोई बुरी बात नहीं होती है ना। जो अंदर x² - x है, लोग x की जगह यहां से जो भी वैल्यू आएगी वो रख देंगे, है ना। मैंने सोचा कि चल रखनी तो मेरे को भी है, एक बार ऐसे रख लेते हैं x × x - 1, क्या पता कुछ फायदा हो जाए। मुझे पता नहीं है भी फायदा, ऐसे हंसी मत उड़ाना, अरे मास्टर कोई फायदा ही नहीं हो, बावड़े बन गया तू हंसी ना उड़ा, मुझे क्या पता फायदा होगा नहीं होगा, है ना। ट्राई करते हैं। 1/t + 1/2 यानी कि 1 + t/2t, ये x की वैल्यू है। मानते हो क्या? मानते हो? नहीं मान रहे? मैं तो मान रहा हूं, मैं ऐसे सोचता रहता हूँ कुछ भाई, बावड़े हूं मैं हाँ 1 + t/2t, 1 + t/2t into this -1, दिस ये x है ना भाई, दिस -1 दैट इज 1 - t/2t। ये फैंसी बात है भाई, ये 2 थे लेकिन मनुष्यत की वजह से 1 बचा, 1 और 1 मिलके हुए 2, 2 और 2 खत्म। समझ में आया नहीं आया? और अब ये 2, ये देखो ये भी बच गया, फचाक 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 ये भी गया। ओ माय गॉड्स, ओ माय गॉड्स, dt ओवर √1 - t² विच इज लविंग, क्या बना रे, क्या बना?
साइन इनवर्स टी प्लस सी। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? बोल भाई बोल, सही है क्या? अच्छा अब रुक जा, आंसर देख ध्यान से। सेक इनवर्स और टेन इनवर्स की टर्म्स में मेरा आंसर किस में आया? साइन इनवर्स में। पहले टी की जगह देख क्या लिखेगा? 1/2x - 1। क्या साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स लिख सकते हैं? हाँ सर लिख ले। कुछ समझ में आ रहा है अब क्या करना है? इस कोसेक इनवर्स को क्या लिखेगा? π/2 माइनस सेक इनवर्स, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। सर π/2 को क्या करेंगे? सी खा जाएगा ना यार, क्यों चिंता कर रहे हैं भाई? व्हेन सी इज देयर यू नो नीड टू वरी। समझ में आया क्या? आंसर लेकिन एक से दूसरे में कन्वर्ट आना चाहिए, तब तेरे को मैथ आती। इंटीग्रेशन तो बहुत बात की बात है भाई, इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, समस्या तो मैथ के अंदर है। और सर हमें इंटीग्रेशन नहीं, तेरे को इंटीग्रेशन आती? इंटीग्रेशन कुछ है ही नहीं। तूने इसमें इंटीग्रेशन कहाँ लगे पता है? इस जगह। उससे पहले तू सिर्फ ये कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ ऐसा बना पाऊं जिसका फॉर्मूला मेरे को पता हो। इंटीग्रेशन का कोई पाप नहीं है उसमें। सी विल एट सी ये सही है यार, सी विल 8π/2। सी विल ईट है, ईट होगा, 8 थोड़ी होगा। ची ची कैसी इंग्लिश है। हाँ